This video is sponsored by Shushankar Ayurvedic Clinic. नागपुर के जेएमएफसी न्यायालय में गत 19 अक्टूबर को एडवोकेट सतीश उके को पुलिस कस्टडी में भेजने की राज्य सरकार की विनती को ठुकरा दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार द्वारा जिला व सत्र न्यायालय में दायर पुनर्विचार अर्जी को बुधवार को खारिज कर दिया। दरअसल उके के खिलाफ खैरुनिशा नामक महिला ने शिकायत दर्ज की थी। खैरुनिशा और उसके पति के साथ 2005-2006 के दौरान उके का 4 जमीन बिक्री को लेकर विवाद जारी था। इस मामले में एक लंबे अंतराल के बाद 31 जनवरी 2022 को खैरुनिशा ने उके के खिलाफ अजनी पुलिस में मामला दर्ज किया था। अक्टूबर में पुलिस ने अदालत से नई अर्जी लगाई और कोर्ट को बताया उन्हें इस प्रकरण में उके के खिलाफ और जांच करनी है। उके का पीसीआर जरूरी है। कोर्ट में सभी पक्षों को सुनने के बाद पुलिस की अर्जी ठुकरा दी। इस मामले को लेकर उके ने अदालत में एक अर्जी दायर की, जिस पर उके ने पुलिस पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया और इस प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों में हेरफेरी करने का आरोप लगाया। इस मामले में सत्र न्यायालय में आज सुनवाई हुई, जिसका फैसला सोमवार को लिया जाएगा। बहरहाल इस प्रकरण में सतीश उके के पास पिस्तौल जब्त करने के लिए 19 अक्टूबर 2022 को कोर्ट में माउजर जब्त करने के लिए भी पीसीआर की मांग की थी। इतने सालों से उके के पास इतने दिनों से पिस्तौल पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पाई, ये सवाल सामने है। कई राजनीति के दबाव में आकर पुलिस पिस्तौल तो नहीं ढूंढ रही। पूर्व महापौर संदीप जोशी पर हुए फायरिंग प्रकरण में पुलिस अब तक आरोपियों को नहीं ढूंढ पाई। क्या पुलिस कोई राजनीतिक दबाव में है? ऐसा सवाल हमारे सामने है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बेसवारी। आज स्टेट गवर्नमेंट क्राइम ब्रांच ने पीसीआर लेने के लिए रिवीजन एप्लीकेशन फाइल किया था। उनका रिवीजन एप्लीकेशन पीसीआर के लिए जो एप्लीकेशन था, माननीय जेएमएफसी जो सबसे पहली कोर्ट है, उन्होंने 19 अक्टूबर को खारिज किया था। तो उसके अगेंस्ट वो ऑर्डर को चैलेंज किया था उन्होंने सत्र न्यायालय के सामने, और वो 21 तारीख को उसकी पहली सुनवाई हुई थी। 31 1-2 दिन लगातार करीब 10 घंटे के आसपास सुनवाई होने के बाद आज माननीय सत्र न्यायालय ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। और हमने उस मामले में जब उन्होंने रिवीजन एप्लीकेशन फाइल किया, उसके अंदर जो माननीय जो जेएमएफसी कोर्ट के जो आदेश थे, उसके जो पेजेस थे, उसमें चेंज किया था। उसके लिए हमने कोर्ट के साथ फ्रॉड करने के लिए और कोर्ट के अंदर झूठे दस्तावेज फाइल करने के लिए एक अर्जी दायर की थी, जिसको परजुरी बोला जाता है। कोर्ट के सामने झूठ बोलना, कोर्ट के सामने झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करना। जो एप्लीकेशन के ऊपर कल सुबह 11 बजे सुनवाई करेंगे, ऐसे सत्र न्यायालय ने आदेश दिया है। 19 अक्टूबर को यहाँ पर सतीश उके को लाया गया था ये बताने के लिए कि उसके पास हमको माउजर जब्ती करना है। उस विषय को लेकर पीसीआर लिया गया था। उस दिन जज ने क्या ऑर्डर दिया था? उसलिए पीसीआर वही माउजर ये जो मामला है वो 2008 का मामला बताया है। और उस मामले में जो लेडीज़ है उसने ये आरोप लगाया कि उसके पिस्तौल देकर धमकी दी जाती थी और उसके साथ में गलत व्यवहार किया गया। जो पिस्तौल और वो उनको 2008 में यूज़ हुई, जो गाड़ी यूज़ हुई वगैरह, उस मामले में। और उनका कहना था कि वो जो निकाहनामा है उसके और बाकी जो दस्तावेज है वो हमें जब्त करने हैं। उसके लिए उन्होंने 8 दिन का पीसीआर मांगा था। माननीय जेएमएफसी कोर्ट ने 19 तारीख को जो उस मामले के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है मिस्टर सोनटक्के एपीआई है, उनको करीब आधा घंटे तक उनसे पूछा गया कि मुझे एक वजह बताइए कि आपने जो बात बताया गया है उसके अंदर कौन सा तथ्य है, कौन सा लॉजिक है या कौन सा कानूनी पॉइंट है कि मैं आपको पीसीआर ग्रांट करूं। और उन्होंने 19 तारीख को पीसीआर की उनकी एप्लीकेशन को खारिज किया था। उस समय 19 तारीख को चार्जशीट पुलिस ने दाखिल कर चुकी थी क्या पहले? 19 तारीख के मतलब उसके पहले ऑलरेडी पुलिस इस मामले में जो एफआईआर हुई थी 31 जनवरी 2022 को अजनी पुलिस स्टेशन में, उसकी एफआईआर अगस्त 2022 में ही फाइल हो चुकी थी। और उस एफआईआर वो चार्जशीट के अंदर चार्जशीट फाइल करने वाले अधिकारी के ऑब्जर्वेशंस थे कि जो भी
ये जो बताया गया है ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। और जो उसके अंदर ट्रांजैक्शन हुए बैंक अकाउंट से जो पैसे ट्रांसफ़र हुए, उन्होंने पूरे जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने चार्जशीट फाइल किया था, जिसमें बाकी के जितने भी सेक्शंस थे वो हटाए गए थे, सिर्फ 354 का सेक्शंस रखा था। जो फिर्यादी है इसके ऊपर में सतीश उके ने भी एक कोर्ट में याचिका दायर किए थे कि ये जो आरोप लगाए ये बेबुनियाद है, इसलिए वो उनके ऊपर में भी गुना दाखिल हुआ है कि उस महिला पर? उसके ऊपर बरडी पुलिस स्टेशन में माननीय चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब ने 156(3) का आदेश दिया है और उसके हिसाब से बरडी पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर भी गुना रजिस्टर्ड हुआ है। सर वो अभी तक ये पकड़ी गई है उसमें? जहाँ तक मुझे मालूम है वो नहीं पकड़ी गई। मैं इस मामले में ये बताना हूँ कि 23 जनवरी 2022 को एक किसी नाम मुझे नहीं मालूम कंप्लेनेंट के वजह से अजनी पुलिस स्टेशन के अंदर जो खैरुन्निसा करके इस मामले की जो कंप्लेनेंट है उसके ऊपर और सतीश और भाई और प्रदीप भाई के ऊपर ऐसे 3 लोगों के ऊपर FIR हुई थी 23 जनवरी 2022। और उस मामले में इन लोगों ने सतीश और प्रदीप ने एंटीसिपेटरी बेल लिया था, लेकिन उसके पास कोई एंटीसिपेटरी प्रोटेक्शन नहीं था कोर्ट का। और 31 जनवरी 2022 को वही पुलिस स्टेशन के अंदर वो कंप्लेनेंट बन के जा रही है और उसकी कंप्लेंट के ऊपर ये दूसरी FIR रजिस्टर्ड होती है, जबकि वो प्रोटेक्टेड नहीं थी। पुलिस उसको उस समय अरेस्ट कर सकती थी। आपका कहना है कि वो जो कंप्लेंटर थी, आरोपी थी, वही जाके उसी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करती है, जबकि पुलिस का काम था उसको अरेस्ट करना, अरेस्ट ना करते हुए उसी कंप्लेंट ली जाती है। हाँ बिल्कुल, उसको कोई जैसे हम लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल एड इंटरिम बेल ले चुके थे, ऐसा उसके पास उस समय तक कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती थी। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2BHK cottages, well-designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।